पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 11 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला जारी है और हर बीतते दिन के साथ ही बमबारी और घातक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। ईरानी सेना ने तो साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी हमले नहीं रुके तो आने वाले वक्त में जंग और फैल सकती है। पहले से ही उसके हमले पूरे खाड़ी क्षेत्र में तबाही मचा रहे हैं। इस बीच अमेरिका को बड़े नुकसान की भी खबर सामने आई। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान की जंग लगातार तेज होती जा रही है। दोनों देशों के बीच हमलों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 11वीं रात जहां अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों पर बम बरसाए, चाबहार, कोनारक, तबरीज, बेबहान और ओमीदिये को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया। ईरानी सेना ने पश्चिमी कुवैत के कैंप दोहा में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला कर वहां मौजूद गोला बारूद के डिपो और जमीनी सेना के कमांड लॉजिस्टिक्स उपकरणों को निशाना बनाया। जॉर्डन ने भी बताया कि उस पर ईरान की 6 मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के बाद इजरायली अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि ईरानी हमलों का असर उनके क्षेत्र में भी फैल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये तय है कि फिर इजरायल की तरफ से भी ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे। खाड़ी देश तो पहले से ही ईरानी मिसाइलों का सामना कर रहे हैं। इन हालात में ये जंग और खतरनाक दौर में प्रवेश कर जाएगी, जो पूरे क्षेत्र में भयंकर तबाही ला सकती है। पहले से ही इस जंग में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 17 जुलाई को जॉर्डन में ईरानी हमले के दौरान एक तीसरे अमेरिकी सैनिक के भी शहीद होने की बात कही जा रही है, जिससे ईरान के खिलाफ जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या अब तक 18 पर पहुंच गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी बताया कि ईरान के हमलों में अब तक उनके 100 सैनिक घायल हो गए हैं। यानी अमेरिका को ईरान के साथ जंग में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी जनता भी इस जंग का विरोध कर रही है। वहीं बाकी देशों में भी अमेरिका को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मनीला में है, वहां कई प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल के बाहर इकट्ठा होकर रूबियो और ईरान के खिलाफ युद्ध में उनकी भूमिका की निंदा कर रहे थे। उनके पास तख्तियां थी जिन पर लिखा था, युद्ध अपराधियों का स्वागत नहीं है और ट्रंप पर प्रतिबंध लगाओ, रूबियो पर प्रतिबंध लगाओ। तो साफ है कि इस जंग को लेकर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।